बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सितंबर होने वाला है। सितंबर में आपको बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी, लेकिन असल लड़ाई घुमसान का रन नवंबर में पड़ने लगा है, क्योंकि इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में अब जंग शुरू हो चुकी है। बड़ों के दरमियान ये इक़्तिदार की जंग है। गेम ऑफ थ्रोन्स का आगाज़ हो गया है। बड़ी बड़ी खबरें आपको नवंबर में नजर आएंगी, उसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि किस तरह से सिविल राइट्स साहब ने अगले ही दिन एक और कॉलम लिखा है और उसके बाद उसमें अब माफ़ी की बात फिर से की है। पहले कॉलम लिखा तो उसमें उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात थी, बड़े अरसे से वो कोशिशें कर रहे थे अपने दरीना अध्यायों के दोस्त मोहसिन नकवी के ज़रिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और ये भी मोहसिन नकवी ने उनको पैगाम दिया कि आप की जो दरख्वास्त है या आपका ख़त है वो DGISI के पास चला गया हुआ है। और मैंने फिर उसके बाद कन्फर्म किया, मुझे लगा मोहसिन नकवी शायद टाल रहे हैं, लेकिन खैर फिर मुलाकात मेरी हो गई, मुल्क से बाहर ही हुई। और उसमें फिर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि सिद्के दिल से, यानी सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। फिर इसके अलावा उन्होंने अपना 5 साल और 10 साल का प्लान भी डिस्कस किया। अब अगले ही दिन जनाब सुहेल वराइद साहब लिखते हैं अपने कॉलम में, अगला कॉलम में, और वो कैदी नंबर 804 के हवाले से है। मुआफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। यानी जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ निकल आते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, तो सुहेल वराइद साहब मशवरा दे रहे हैं इमरान खान को कि आप मुआफ़ी तलाफ़ी कर लें, माफ़ी मांग लें। आप तो बार बार कहा करते थे कि यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें। अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाएं। अब अगर आप सुहेल वराइद साहब के सिर्फ इस पैरे को देख लें तो साफ नजर आता है कि वही बातें जो इमरान खान को बारहा कही गई हैं, डील जिसको वो कहते हैं कि आपको आज़ाद कर देते हैं, आप खामोश रहें, बनी गाला में रहें, हुकूमत को मान लें, इस निज़ाम को मान लें, जो आईनी तरमीम हो चुकी हैं, 26वीं आईनी तरमीम को मान लें। तो ये उसी तरफ इशारा है कि अब जो कुछ हो चुका है आप बस चुप कर जाएं और अगले इलेक्शन पर जोर दें। अब अगले इलेक्शन क्या इसी तर्ज पर होंगे, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इसी तरह की जुडिशरी होगी, तो फिर क्या अगले इलेक्शन होंगे। तो बहरहाल ये सुहेल वराइद साहब का मशवरा है कि मुआफ़ी तलाफ़ी से काम बनता है तो कर लें। ये तो बात हो रही है अब कैदी नंबर 804 की। अब देखते हैं कि इमरान खान के पास जब ये कॉलम पहुंचता है, अगर ये वाला अखबार उनके पास जाता है, वो अखबार वो पढ़ते हैं या कोई उनको जाकर बताता है, और जब भी फिर जेल में कोई मुलाकात हो पाती है या अदालत लगती है, 2 ही सूरतें हैं कि या तो इमरान खान से किसी को मिलने दिया जाए, वो रुकावटें रहती हैं, या अदालत लगती है जब जेल के अंदर ही तो कोई वकील मिलता है या दीगर उस केस के दौरान मिल रहे होते हैं, तो तभी बातचीत हो सकती है। अब आज ये नवंबर में जो गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो रही है, इस पर जनाब जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि वफाकी वज़ीर के दरमियान और एक अहम शख्सियत के दरमियान लड़ाई शदीद हो गई है, पावर पॉलिटिक्स उरूज पर है, और ये कहा जा रहा है कि नून लीग अपनी लॉबिंग कर रही है, वो वफाकी वज़ीर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, और लड़ाई आने वाले दिनों में शदीद होगी। के शहर इक़्तिदार में नफ़्सा-नफ़सी का आलम शुरू हो चुका है। ज़राए बता रहे हैं कि नवंबर तक बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत ताकतवर नजर आने वाले शायद नवंबर के बाद नजर भी ना आए, और कुछ ऐसे चेहरे सामने लाए जाएंगे जिनके बारे में अभी कोई सोच भी नहीं सकता। अगले सेटअप में जगह पाने के लिए पज़-पर्दा जारी, कशमकश अब लड़ाइयों और धमकियों तक आन पहुंची है। नवंबर तक बहुत जो ताकतवर नजर आ रहे हैं वो शायद रहे ही ना। आपने देखा काजी फाइसा जैसे लोग थे और भी बहुत से अहम पोस्ट पे सरकारी अहदेदार थे, वो रिटायर भी हो गए हैं, जो इस निज़ाम के लिए लाज़िम मलज़ूम समझे जाते थे। ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता या उहदे नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने एक मिसाल आपको दी है, काजी फाइसा। तो पता नहीं होता, इक़्तिदार में कई दफ़ा अपने ही लोग आपको मार जाते हैं कि ये ख़त्म होगा तो हमारी बारी आएगी। ज़राए के मुताबिक एक बहुत ही ताकतवर वज़ीर की और एक असली ताकत रखने वाली शख्सियत की बाकायदा लड़ाई हुई है, और बात बढ़ते बढ़ते हुए वो तलब कलामी तक जा पहुंची है। अब देखिए आगे क्या होता है। इस ताकतवर वज़ीर का ख्याल है कि उनसे लड़ने वाली ताकतवर शख्सियत उनके वज़ीर आज़म बनने की राह में रुकावट है और उनके खिलाफ नून लीग को सपोर्ट कर रही है। ज़राए का ये कहना है कि ताकतवर वफाकी वज़ीर का पलड़ा फिलहाल भारी है, जिनसे आने वाले दिनों में जान छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर तो इन खबरों अब आप देखिए कि लड़ाई हो रही है कि कितने उम्मीदवार आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आज़म बनना है, बहुत कुछ हलचल मचनी है। और ये नवंबर में आप देखिएगा, नवंबर तक बहुत हलचल होगी, हलचल मचेगी ही। अभी आप देख लीजिए कहीं बातें शुरू हो गई हैं, मुआफ़ी वगैरह की भी दीगर चीज़ें हो रही हैं, तो एक हलचल सी है। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स में यही होता है, कोई किसी को नहीं छोड़ता। ये तख्त की लड़ाई जो है ये बड़ी खौफनाक होती है। कि नवंबर तक तब्दीलियों की बात हो रही है, उसके बड़ी भरपूर अंदाज में तरदीद कर दी गई है एक साफी के जरिए। लेकिन बावसूद ज़राए ये कहते हैं कि खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही है, लावा अंदर ही अंदर पक रहा है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। साथ ही ज़राए का कहना यह है कि ताकतवर वफाकी वज़ीर फिलहाल तो सेफ जोन में, मगर जल्द ही उनकी मोहब्बत का बुखार भी उतरने वाला है, क्योंकि ताकतवर शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। उन्होंने इस वफाकी वज़ीर के खिलाफ अपने हम ख्याल दोस्तों में काफ़ी लॉबिंग कर रखी है।
अच्छा, अब ये देखिए कि इसको आप इस हलचल को आप ज़रा जोड़िए। कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है ताजरों की तरफ से, कभी 27वीं तरमीम की बात आ रही है, कभी आ रहा है कि जी नहीं कंटिन्यूशन ही होगी, कभी ये कहा जा रहा है कि 2000 से 3000 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है, मालिक साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं। फिर कहीं ये बातें होने लग जाती हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके दिल में अरमान मचल रहे हैं कि हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी सुक्की हो गई है, हमें कुछ तो ज़रा रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए, तो अपना वोट बैंक तभी वापस आएगा जब हम वोट को इज़्ज़त दो की थोड़ी सी फड़फड़ाहट दिखाएंगे। तो वो भी उनके अरमान जाग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगी। एक हलचल सी मची हुई है, एक शोर सा मचा हुआ है। जिस तरह है ना कि तूफ़ान से पहले की खामोशी सी होती है, तो एक वो है, नीचे बड़ी डीलिंग वीलिंग हो रही है और इसी तरफ सीनियर साफ़ी इशारा कर रहे हैं। और नवंबर में ये तूफ़ान उठ सकता है। तो देखते हैं किस हद तक इस तूफ़ान को रोकने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ जनाब जावेद चौधरी साहब, कभी लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सख्त तरीन नाक़िद हैं इमरान खान के, उनके मुखालिफ हैं। कभी इस तरह के जुमले सामने आ जाते हैं इनके, दुनिया में सिर्फ 2% लोग ब्लू डॉट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर चीज़ को तोड़ कर निकल जाते हैं। इमरान खान भी ब्लू डॉट है, वो इसीलिए डटा हुआ है। क्रिकेट में कहा गया कि वो नहीं जीत सकता लेकिन वो वर्ल्ड कप ले आया। फिर कहा गया कैंसर अस्पताल नहीं बन सकता, उसने बना दिया। फिर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। फिर कहा कि वो जेल नहीं काट सकता, उसने जेल भी काटी। अभी हाल ही में मौजूदा सेटअप ने, मौजूदा निज़ाम ने, हुकूमत ने इनको सरकारी अवार्ड भी दिया है। तो तीनों में फर्ज करें 100 लोग पैदा कर रही, तो 100 में से 2% लोग जो होते हैं उनको कहते हैं रेड डॉटेड, और 100 में से 2% लोग होते हैं जिनको कहते हैं ब्लू डॉटेड, और बाकी होते हैं वो येलो डॉटेड। ये साइंस है। अब ये रेड डॉटेड कौन सा? रेड डॉटेड वो होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कम होते हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी की आंखें काम नहीं कर रही, जो आर्टिस्टिक है, जो कहते हैं जो आर्टिस्टिक है, जो पोलियो का शिकार हो गए, 2% होते हैं 100 में से। और 100 में से 2% होते हैं जो ब्लू डॉटेड होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो हर चीज को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इमरान खान उसके अंदर, इमरान खान ब्लू डॉटेड है, उसने ब्लू लॉटरी है जी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हर चीज़ तोड़ के निकल जाता है, हैरान कौन है, कोई मुकाबला ही नहीं, वो बस कर गुजरने वाला है। देख ले उसको, उसकी सारी ग्रूमिंग जो है, सारी ग्रोथ है। क्रिकेट के अंदर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप नहीं लिया जा सकता, वर्ल्ड कप लेके दिखाया उसने, कहा कि कैंसर अस्पताल नहीं बन सकता, उसने बनाया। कहा कि कोई प्लेयर आज तक दुनिया में पॉलिटिशियन नहीं बना, वो बना, और आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो बन गया। इमरान खान के बारे में कहा गया कि वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जेल बर्दाश्त कर गया। तो जितनी बातें इमरान खान के बारे में कही गई, इमरान खान ने हर एक बात गलत साबित की। ये बात तो 100% इनकी दुरुस्त है जावेद चौधरी साहब की, कि ये हिस्ट्री है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रिटायरमेंट ले ली, उम्र नहीं थी ऐसी, फिर वो हॉस्पिटल बनाना था तो लोगों ने मशवरा दिया कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत गए तो फिर हॉस्पिटल आपका बन सकता है। फिर उस मकसद के लिए रिटायरमेंट वापस ली, बाजू इंजर्ड था, कंधा, फिर भी बॉलिंग कराई, वहाँ पर स्कोर भी किया, बैटिंग में भी बहुत अच्छा रहे। और फिर जब शुरू हुआ 92 का वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान तो ऐसे लगता था टीम ही बाहर हो गई है, सिवाय एक शख्स के, और इमरान खान था, नहीं हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। और उसने वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया, और आज तक हमारा वाहिद वनडे का वर्ल्ड कप है, ना उससे पहले ना उसके बाद हम कभी वर्ल्ड कप जीत सके। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश की वजह से रावल डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से बुलंद हो गई है, स्पिलवेज को खोलना पड़ गया है, पानी का अखराज जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इमरजेंसी की सी सूरत हाल है। कहा जा रहा है कि अभी अगले 1-2 दिन बहुत खौफनाक स्पेल हो सकता है बारिशों का। 2-3 तरह के सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद है, कसूर के दर्जनों देहातों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सोचिए अब पंजाब में किस कदर खौफनाक सूरत हाल है। लाहौर का बिल्कुल करीबी शहर कसूर, वहाँ के दर्जनों देहात हैं जहाँ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस तरह से सैलाब आ रहा है और पता ही नहीं चलता, इसी लोगों को कहा जा रहा है कि एहतियात करें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तफसीलात जारी की जा रही हैं। 300 से ज़्यादा अफराद जहाँ बाक हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और कहा यह जा रहा है कि लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। और जो खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई है, ये हालिया तारीख़ में इस तरह से, यानी थोड़े से वक्त में एक ही स्पेल बारिश का, एक क्लाउड बर्स्ट के ज़रिए इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं कि लोगों को घरों से निकलने का भी मौका नहीं मिला, कि महफूज मकामात पर जाने का मौका नहीं मिला। पूरा गांव मलियामेट हो गया है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब पंजाब के इलाकों में भी इसी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। मैंने आपको बता दिया कसूर में भी, अगरचे ये मैदानी इलाके हैं, उस तरह से नहीं है कि पहाड़ी इलाके हों और एकदम ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हो जाए, लेकिन मैदानी इलाकों में भी जब सैलाब आता है तो आप देखिए कि देहातों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है। और फिर भारत को तो मौका चाहिए कि अगर इस तरह का मौसम है तो पीछे से पानी और ज़्यादा छोड़ दे और हमारे लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा करे। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।